जिंदगी एक सफर है जहां हर मोड़ पर नए अनुभव, संघर्ष और चुनौतियां हमारा इंतजार करती हैं। जब हालात कठिन होते हैं तो अक्सर हमें निराशा, डर और हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हमारे भीतर की ताकत और सीख ही हमें संभालती है। एक फकीर की 4 अद्भुत सीखें हमें यह सिखाती हैं कि मुश्किल हालात भी हमारे जीवन में एक मकसद लेकर आते हैं और हमें उनसे घबराने की बजाय उनका डट कर सामना करना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहना और अपनी परिस्थितियों में सकारात्मकता देखना जीवन को आसान बनाता है। कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग में यह भरोसा रखना होगा कि हर रात के बाद सुबह आती है। हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक सुख सुविधाओं से परे असली खुशी आत्मा की शांति में छिपी होती है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए कभी हार न माने। इन 4 सीखों के माध्यम से हम यह समझेंगे कि बुरे हालात सिर्फ हमारे इम्तिहान का हिस्सा हैं। अगर हम उनसे डरने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाने का निश्चय करें तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जीवन के इस प्रेरणादायक सफर को फकीर की नजर से देखने का प्रयास करें और देखें कि कैसे आपकी सोच और आत्मविश्वास आपके लिए नए रास्ते खोलते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम देव था। देव के पास न ज्यादा धन था न ही बहुत साधन। वह बचपन से ही कठिन परिस्थितियों से जूझता आ रहा था। उसकी मां सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थीं और पिता खेतों में मजदूरी करते थे। गरीबी की मार ने देव के जीवन को कठिन बना दिया था, लेकिन उसकी आंखों में सपने और दिल में उम्मीद कभी कम नहीं हुई। एक दिन गांव में एक मशहूर फकीर आया। फकीर के बारे में लोगों का कहना था कि उसकी बातें सुनने से इंसान के जीवन में बदलाव आ सकता है। देव ने भी सुना कि फकीर गांव के चौपाल में अपने अनुभव साझा करेगा। देव ने मन ही मन ठान लिया कि वह फकीर की बात जरूर सुनेगा। शायद उससे कुछ सीख मिले जिससे उसका जीवन सुधर सके। देव चौपाल पहुंचा तो देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। गांव के बड़े बूढ़े, महिलाएं, बच्चे सभी उत्सुकता से फकीर की बातें सुनने के लिए जमा हुए थे। फकीर एक साधारण चोगा पहने एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी के सहारे बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने जीवन के सारे रहस्यों को समझ लिया हो। फकीर ने अपनी धीमी और गूंजती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, परंतु इनसे जो सीख मिलती है वही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आज आप सबको 4 सीख देने आया हूं। अगर इन्हें अपनाओगे तो किसी भी कठिनाई से डरोगे नहीं। पहली सीख फकीर ने बताई, अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर तुम्हें अपने आप पर विश्वास है तो तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। देव ने यह सुना और उसके मन में बीते दिनों की यादें ताजा हो गईं। कितनी ही बार उसे लगा था कि वह हार मान ले, पर उसकी मां ने हमेशा उसे प्रेरित किया था, बेटा खुद पर यकीन रख। दूसरी सीख फकीर ने साझा की, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। उन्होंने कहा, धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें संकट के समय भी संतुलित रखता है। अगर तुम जल्दी हार मान लोगे तो कभी मंजिल नहीं पा सकोगे। देव ने सोचा कि जब उसके पिता को खेत में काम के बदले बहुत कम पैसे मिलते थे, तब भी वे धैर्य नहीं खोते थे और अपने काम में लगे रहते थे। फकीर ने तीसरी सीख बताई, सच्चाई के मार्ग पर चलो। जब तुम्हारे पास ईमानदारी होती है तो कोई भी विपत्ति तुम्हें झुका नहीं सकती। सच्चाई में वह शक्ति है जो सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकती है। देव ने महसूस किया कि उसकी मां हमेशा ईमानदारी से काम करती थी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। फकीर की चौथी और आखिरी सीख थी, उम्मीद मत छोड़ो। जीवन में सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। अगर तुम्हारे पास उम्मीद है तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। यह सुनकर देव के दिल में एक नई रोशनी जली। उसे महसूस हुआ कि जीवन की हर चुनौती का सामना वह इन 4 सीखों के सहारे कर सकता है। फकीर ने अपना संदेश समाप्त किया और गांव वालों की आंखों में आशा की एक नई चमक देखने को मिली। देव ने फकीर के पास जाकर उन्हें धन्यवाद कहा। फकीर मुस्कुराए और बोले, बेटा ये सीखें केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। इन्हें अपनाओ और देखो जीवन कैसे बदलता है।
देव ने उसी दिन से अपनी जिंदगी में फकीर की सीखों को अपनाना शुरू कर दिया। उसने अपने छोटे छोटे कामों में आत्मविश्वास, धैर्य, ईमानदारी और उम्मीद को बरकरार रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसकी मां को भी सिलाई के अधिक ऑर्डर मिलने लगे। कुछ वर्षों बाद देव ने अपनी मेहनत और फकीर की सीखों की बदौलत गांव में एक छोटी पाठशाला खोली, जहां वह बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगा। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। फकीर की वे 4 सीखें देव की जिंदगी का मूल मंत्र बन गई थीं। उसने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना कभी डर कर नहीं किया, बल्कि उन सीखों को अपनी ढाल बनाकर आगे बढ़ा। उसकी कहानी से गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में इन सीखों को अपनाया। इस तरह फकीर की 4 सीखों ने न केवल देव की बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। दोस्तों, वैसे हम अपने जीवन में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं, पर अगर हम इन फकीर की 4 बातों को समझकर अपने जीवन में उतारें तो हम भी देव की तरह आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार और समाज की सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, हमें देव की इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर हम धैर्य और समझदारी से कार्य करें तो अवश्य ही हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम रहेंगे और कभी भी बुरे हालातों से नहीं डरेंगे। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें यह बताएगी कि कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, कितने भी बुरे हालात क्यों ना आ जाएं, अगर आप चाहो तो हर बुरे हालातों से बिना डरे बाहर निकल सकते हो। दोस्तों, 5 मिनट का समय इस कहानी को सुनने के लिए जरूर निकालना, क्योंकि हम चाहते हैं कि कभी किसी के साथ ऐसे हालात ना आए जिनसे उसे डर कर समझौता न करना पड़े। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर एक बार आपको धर्म का ज्ञान सुनाएंगे। गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिसे सुनकर शायद आप भी धर्म की राह पकड़ लो। तो शुरू करते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे परमात्मा दिखा दो। राजा का हुक्म था। बीरबल बहुत परेशान था कि परमात्मा को कैसे राजा को दिखाए। इसी विचार को लेकर बीरबल छुट्टी पर चला गया और उदास रहने लगा। एक दिन परिवार में चर्चा हुई। उदासी का कारण पूछा गया तो बीरबल ने बता दिया कि राजा ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। बीरबल का बेटा बोला, कल सुबह मुझे आप साथ ले जाएं, मैं अपने आप राजा को दर्शन करा दूंगा। दूसरे दिन सुबह बीरबल और लड़का दरबार में पहुंचे और राजा को कहा, मेरा लड़का आपके प्रश्न के उत्तर का समाधान करेगा। राजा ने सोचा, यह लड़का क्या समाधान करेगा। लड़का बोला, इस वक्त मैं आपका गुरु हूं, मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा, बात तो ठीक कह रहा है, मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला गुरु समान होता है। राजा ने लड़के के लिए अपने साथ थोड़ा ऊंचा स्थान दिया। लड़का बोला, महाराज एक दूध का कटोरा मंगाओ। राजा ने दूध का कटोरा मंगाया। लड़का बोला, महाराज इस दूध में घी है। राजा बोला, हां है। लड़का बोला, पहले मुझे आप उसका दर्शन कराओ। राजा बोला, तू मूर्ख है, घी के दर्शन ऐसे थोड़े होते हैं। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसकी दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मघानी में रिड़का जाता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर उसे गर्म गर्म कढ़ाई में डाला जाता है, फिर उसकी मैल निकाली जाती है, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही थोड़े दर्शन होते हैं। लड्ढका बोला, यही उत्तर है आपके प्रश्न का। पहले इंसान को तपना पड़ता है, फिर उसको जमना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है, फिर उसको ध्यान की अग्नि में तपना होता है, फिर उस ईश्वर के दर्शन होते हैं। अकबर समझ गया और बोला, तू वाकई ही मेरा गुरु है। ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वैसे हर आत्मा में ईश्वर का अंश है और उसी को ईश्वर का रूप समझना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है। यह भी संसार का एक नियम है। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे जरूर देखना चाहिए, चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई हुई हो। जहां जहां अच्छे समूह बन गए वहां वहां तरक्की हो गई, ऐसा ही देखा गया है। आपके आसपास जितने लोगों को तरक्की पसंद है वो मिलकर ही काम करते होंगे, उनका टीम वर्क अच्छा होगा। एक परिवार था, वो गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफी सोचा कि काम मिले, मगर काम नहीं मिला। 2 बच्चे थे,
बीवी थीं। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सोचा वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीवी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था। वो सोचने लगा, ये कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो है ही नहीं कुछ भी। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास ना पैसा है और ना ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील हैं, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? घर का स्वामी बोला, हां छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूं। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहां से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहां से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहां से आया है। उनके भी 2 बच्चे थे, उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने भी उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ, तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। बीबी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूं। जैसे जैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो नहीं है, तो फिर क्यों पानी गर्म कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मार कर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ, तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जितना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे ही दिन किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने बुद्ध ने भेज दिया। वह वहां गया। रास्ते में 2-3 घटनाएं ऐसी घटी लौटते में उनसे वह बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय हैं वे तो अब नहीं मिलेंगे। लेकिन श्राविका के घर जाकर पाया कि वही भोजन थाली है जो उसे बहुत प्रीतिकर है। वह बहुत हैरान हुआ। फिर सोचा, संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज बना होगा। वह भोजन करता है, तभी उसे ख्याल आया कि रोज तो भोजन के बाद में विश्राम करता था 2 घड़ी, आज तो फिर धूप में वापस लौटना है। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा कि भिक्षु, बड़ी अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम करो। बहुत हैरान हुआ। जब वह सोचता था यह तभी उसने यह कहा था, फिर भी सोचा संयोग की ही बात होगी कि मेरे मन भी बात आई और उसके मन में भी सहज बात आई कि भोजन के बाद भिक्षु विश्राम कर ले। चटाई बिछा दी गई, वह लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज न तो अपना कोई साया है, न कोई छप्पर है अपना, न अपना कोई बिछौना है। अब तो आकाश छप्पर है, जमीन बिछौना है। यह सोचता था वह श्राविका लौटती थी। उसने पीछे से कहा, भंते, ऐसा क्यों सोचते हैं? न तो किसी की शैया है, न किसी का साया है। अब संयोग मानना कठिन था, अब तो बात स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और उसने कहा कि मैं बड़ी हैरानी में हूं। क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ी लेती हो? उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही। पहले तो सबसे पहले स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, अब तो हालत उल्टी हो गई। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और विलीन हो गए। मन हो गया निर्विचार। अब तो जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वह भिक्षु घबराकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दें, मैं जाऊं। उसके हाथ पैर कंपने लगे। उस श्राविका ने कहा,
इतने घबराते क्यों हैं? इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं। वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने में न जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, कुछ गलती हुई? वहां कोई भूल हुई? उस भिक्षु ने कहा, न तो भूल हुई न कोई गलती, बहुत आदर सम्मान, और जो भोजन मुझे प्रिय था वह मिला। लेकिन वह श्राविका, वह युवती दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी, विकार भी उठा था। वह भी पढ़ लिया गया होगा। अब मैं कैसे वहां जाऊं? कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था, जानकर वहां भेजा है। और जब तक मैं ना रोकूंगा तब तक वहीं जाना पड़ेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष, निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होशपूर्वक जाना, भीतर जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं, और कुछ भी मत करना, लड़ना मत, जागे हुए जाना, देखते हुए जाना भीतर कि क्या उठता है क्या नहीं उठता। वह दूसरे दिन भी वहीं गया। सोच लें उसकी जगह आप ही जा रहे हैं, और वह श्राविका आपका मन पढ़ लेती है, और वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है, और वह मन पढ़ लेती है आपका। हाँ, मन न पढ़ती होती, यह आपको पता न होता, तो फिर मन में आप कुछ भी करते। आज क्या करेंगे? आज आप ही जा रहे हैं उसकी जगह भिक्षा मांगने। रास्ते पर आप हैं। वह भिक्षु बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है सड़क पर। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा, और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगीं, और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे उसकी सीढ़ियां चढ़ा, एक सन्नाटा छा गया भीतर। होश परिपूर्ण जग गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, श्वास भी आती जाती है तो उसके बोध में है। जरा सा भी कंपन विचार का भीतर होता है, लहर उठती है कोई वासना की, वह उसको दिखाई पड़ रही है। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ, मन में और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा, वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, अद्भुत हुई बात। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा और जैसे जैसे मैं जागा हुआ हो गया, वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गईं, और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहां कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहां भेजा था, कल से वहां जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी भांति जियो, जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हो। अब जीवन में इसी भांति चलो, जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह जानता है, तुम्हारे भीतर देख रहा है। इस भांति भीतर चलो और भीतर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार, वासनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई कलुष रह जाने वाला नहीं है। उस दिन एक आत्म क्रांति हो जाती है। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कह रहा हूं विवेक का जागरण। किसी नगर में बिलाल पादक नामक एक धनिक रहता था। वह बहुत स्वार्थी था और सदाचार के कार्यों से कोसों दूर रहता था। उसका एक पड़ोसी निर्धन परंतु परोपकारी था। एक बार पड़ोसी ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने यह भी विचार किया कि इस महान अवसर पर अधिकाधिक लोगों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ पेडिडीड होसी ने बड़े भोज की तैयारी करने के लिए नगर के सभी व्यक्तियों से दान की अपेक्षा की एवं उन्हें भोज के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने बिलाल पादक को भी न्योता दिया। भोज के 1-2 दिन पहले पड़ोसी ने चहु और घूमकर दान एकत्र किया। जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसने उतना दान दिया। जब बिलाल पादक ने पड़ोसी को घर घर जाकर दान की याचना करते देखा तो मन ही मन सोचा, इस आदमी से खुद का पेट पालते तो बनता नहीं है, फिर भी इसने इतने बड़े भिक्षु संघ और नागरिकों को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया।
अब इसे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है। ये मेरे घर भी याचना करने आता होगा। जब पड़ोसी बिलाल पादक के द्वार पर दान मांगने के लिए आया तो बिलाल पादक ने उसे थोड़ा सा नमक, शहद और घी दे दिया। पड़ोसी ने प्रसन्नता पूर्वक बिलाल पादक से दान ग्रहण किया, परंतु उसे अन्य व्यक्तियों के दान में नहीं मिलाया, बल्कि अलग से रख दिया। बिलाल पादक को यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि उसका दान सभी के दान से अलग क्यों रख दिया गया। उसे यह लगा कि पड़ोसी ने सभी लोगों के सामने उसे लज्जित करने के लिए ऐसा किया, ताकि सभी यह देखें कि इतने धनी व्यक्ति ने कितना तुच्छ दान दिया है। बिलाल पादक ने अपने नौकर को पड़ोसी के घर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। नौकर ने लौटकर बिलाल पादक को बताया कि पड़ोसी ने बिलाल पादक की दान सामग्री को थोड़ा थोड़ा सा लेकर चावल, सब्जी और खीर आदि में मिला दिया। ये जानकार भी बिलाल पादक के मन से जिज्ञासा नहीं गई और उसे अभी भी पड़ोसी की नीयत पर संदेह था। भोज के दिन वह प्रातः अपने वस्त्रों के भीतर एक कटार छुपा कर ले गया, ताकि पड़ोसी द्वारा लज्जित किए जाने पर वह उसे मार डाले। वहां जाने पर उसने पड़ोसी को भगवान बुद्ध से यह कहते हुए सुना, भगवान, इस भोज के निमित्त जो भी द्रव्य संग्रहित किया गया है वह मैंने नगर के सभी निवासियों से दान में प्राप्त किया है। कम हो या अधिक, सभी ने पूर्ण श्रद्धा और उदारता से दान दिया, अतः सभी के दान का मूल्य समान है। पड़ोसी के यह शब्द सुनकर बिलाल पादक को अपने विचारों की तुच्छता का बोध हुआ और उसने अपनी गलतियों के लिए सभी के समक्ष पड़ोसी से क्षमा मांगी। बिलाल पादक के पश्चाताप के शब्दों को सुनकर बुद्ध ने वहां उपस्थित समस्त व्यक्तियों से कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कर्म भले ही कितना ही छोटा हो, पर उसे तुच्छ मत जानो। छोटे छोटे शुभ कर्म एकत्र होकर भविष्य में विशाल रूप धारण कर लेते हैं। गौबुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में वन पड़ता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक क्षत विक्षत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। एक शिष्य ने साहस कर विनम्रता पूर्वक गौतम बुद्ध से अनुरोध किया, भगवान, यहां से शीघ्र चलना ही उचित होगा। यहां शव पड़ा है और बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है। शिष्यों ने कहा, भगवान, यह कैसा प्रश्न है? सौंदर्य और शव में जीवन था तब तक सौंदर्य, अब तो सब समाप्त हो गया। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा, इसकी दंत पंक्तियां अद्वितीय रही होंगी। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाली तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है, केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयां नहीं, अच्छाई देखनी चाहिए। महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे स्वयं जब तक मृत्यु का आह्वान न करें, काल उनके पास भी नहीं भटक सकता था। इसी तरह अमृता को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन पर जा रहे थे। रास्ते में शिष्यों ने एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, भंते, इस पौधे की उम्र क्या है? बुद्ध ने बताया कि यह अमर वृक्ष है, इसकी उम्र अंतहीन है। तभी एक शिष्य ने उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंक दिया और बुद्ध से बोला, गुरुवर, मैंने उसे एक ही पल में उखाड़कर समाप्त कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और निष्ठब्द आगे बढ़ गए। महीनों बाद जब चातुर्मास बिताकर वे उसी रास्ते से लौटे तो सभी ने उस पौधे को वापस हरा भरा देखा। वृक्ष को उखाड़ने वाले शिष्य ने पूछा, तथागत, आपको इस पौधे की अनश्वरता का कैसे पता चला? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं इस नन्हे से पौधे की अनंत जिजीविषा को जानता था। यह जीवन और अमरता की पहली शर्त है। जिसमें यह भावना है वही जीवन को दीर्घ बना सकता है। गौतम बुद्ध किसी यात्रा पर जा रहे थे। उनका परम प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ था।
चलते चलते दोपहर हो गई तो बुद्ध एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। आनंद भी पास में ही बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने आनंद को पानी लाने के लिए कहा। आनंद ने आसपास घूमकर देखा तो कोई कुआं, तालाब या नदी नहीं दिखाई दी। एक नाला अवश्य दिखाई दिया जिसमें पहाड़ों से बहने वाले झरने का पानी बह रहा था। थोड़ी देर पहले ही कुछ बैलगाड़ियां वहां से होकर गुजरी थीं, जिनके पहियों के कारण कीचड़ व धूल से पानी गंदा हो गया था। आनंद ने यह दृश्य देखा तो वह खाली हाथ लौट आया। उसने बुद्ध को इस विषय में बताया और यह कहा कि मैं नदी खोजकर वहां से पानी ले आता हूं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, आनंद, पानी नाले से ही लाओ। आनंद ने बुद्ध की बात मान ली। वह नाले पर पहुंचा, किंतु उसने देखा कि पानी अब भी अस्वच्छ है। उसे ऐसा पानी बुद्ध के लिए लाना कदापि उचित नहीं लगा। वह बुद्ध से आकर बोला, भंते, वह अस्वच्छ जल आपके पीने योग्य नहीं है। मैं अभी दौड़कर नदी से पानी ले आता हूं। किंतु बुद्ध ने पुनः उसे नाले का पानी लाने के लिए भेजा। इस बार जब आनंद नाले पर गया तो उसने देखा कि पानी में जो कोचड़ व धूल की गंदगी थी वह नीचे बैठ गई है और पानी निर्मल हो गया है। वह प्रसन्न हो बुद्ध के लिए पानी ले आया। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, व्यक्ति के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बिना धैर्य धारण किए निर्मलता प्राप्त नहीं होती। वस्तुतः धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। इसलिए विपरीत स्थितियों में भी धैर्य बनाए रखें। गौतम को घर छोड़े 7 साल बीत चुके थे। वे राजगृह में प्रवचन करते थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने 1 वर्ष के भीतर 10 दूत उनके पास भेजे थे कि एक बार दर्शन दे दो। वे कपिलवस्तु पहुंचे। उनके साथ उनके दोनों प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मौदगल्याण भी थे। वहीं दोनों शिष्य जिनकी अस्थियां सांची के दूसरे स्तूप से मिली थीं, उन्होंने कपिलवस्तु के दक्षिणी छोर से भिक्षाटन शुरू किया। संघ के सैकड़ों लोग उनके साथ थे। उन्हें देखने पूरा नगर उमड़ पड़ा था। अपने प्रिय राजकुमार को भीख मांगता देख लोग रो पड़े थे। राजा को पता चला तो वे अपने बेटे को देखने सड़क पर आ गए। बहुत आग्रह करने के बाद शाक्यमुनि ने राजा पिता का निमंत्रण स्वीकार किया और राजभवन में गए। राजा ने संघ के अन्य भिक्षुओं को भवन के विशेष परिसर में ठहराया। जब शुद्धोधन शाक्यमुनि का हाथ पकड़कर चल रहे थे तो अवश्य ही उनके चेहरे पर पिता होने का वह भाव आया होगा जो पुत्र का मार्गदर्शक होने के नैसर्गिक अधिकार से भरा होता है। खुद शाक्यमुनि इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। भवन में राहुल की माता यशोधरा के पास भी तुरंत यह संदेश पहुंचा कि गौतम लौट आए हैं। वे जाएं और अपने पति से मुलाकात करें। लेकिन यशोधरा ने इनकार कर दिया। गौतम उसे छोड़कर गए थे, आज लौटे हैं तो वह क्यों जाए भला उनका सत्कार करने। यशोधरा ने संदेश भिजवाया, यदि एक पल के लिए भी आर्यपुत्र ने मुझ में कोई गुण देखा हो तो वे स्वयं इस कक्ष तक आएंगे जहां से वे आधी रात बिना बताए चले गए थे। तथागत राहुल माता का संदेश पाकर उनके कक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने दोनों शिष्यों से कहा, वे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, तुम दोनों शांत रहना, कोई प्रतिक्रिया मत करना, उन्हें सुरुचिपूर्ण वंदना करने देना। कमरे में तथागत अपनी शैली में बैठ गए। सारिपुत्र हमेशा की तरह उनकी दाईं और मौदगल्यायन उनकी बाईं और बैठे। यशोधरा आई। वे राजकुमारी नहीं दिख रही थीं। उन्होंने तथागत के चरण स्पर्श किए और उनके सामने बैठ गई। कमरे में शांति थी। तभी राजा शुद्धोधन कमरे में आए। बेटे बहू को आमने सामने देख उन्होंने बेटे से कहा, भंते। यशोधरा ने सुना आपने काशाय वस्त्र धारण किया है तो उसने काशाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इसे संदेश भेजते हैं। वे इसे ले जाना चाहते हैं लेकिन यह यहीं रहती है, इसी कक्ष में। यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे, उस कक्ष से बाहर चले गए। शाक्यमुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचता हूं उस पल क्या हुआ होगा, उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड़यान है? धम्मपद का 13वां श्लोक बार बार याद आता है। यथागारम दुछेन बुट्टी समति विभजति एव अभावितम चित्तम
राघव समति विभजति। घर की छत मजबूत न हो, सही तरह से उसे घास फूस से ढका न गया हो, तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है, घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। ध्यान और एकाग्रता जीवन को सार्थक करते हैं। अली बहुत ही धनी व्यक्ति था और गौतम बुद्ध के ही समकालीन एक अन्य धार्मिक गुरु निगंथा नाथपुत्ता का शिष्य था। नाथपुत्ता के उपदेश बुद्ध से अलग प्रकार के थे। उपाली एक बहुत ही विलक्षण वक्ता था और वाद विवाद में भी बहुत ही कुशल था। उसके गुरु ने उसे एक दिन कहा कि वह कर्म के कार्य कारण सिद्धांत पर बुद्ध को बहस की चुनौती दे। एक लंबे और जटिल बहस के बाद बुद्ध उपाली का संदेह दूर करने में सफल रहे और उपाली को बुद्ध से सहमत होना पड़ा कि उसके धार्मिक गुरु के विचार गलत हैं। उपाली बुद्ध के उपदेशों से इतना प्रभावित हो गया कि उसने बुद्ध को तत्काल उसे अपना शिष्य बना लेने का अनुरोध किया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने उसे यह सलाह दी, प्रिय उपाली, तुम एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। पहले तुम आश्वस्त हो जाओ कि तुम अपना धर्म केवल इसलिए नहीं बदल रहे हो कि तुम मुझसे प्रसन्न हो या तुम केवल भावुक होकर यह फैसला कर रहे हो। खुले दिमाग से मेरे समस्त उपदेशों पर फिर से विचार करो और तभी मेरा अनुयायी बनो। चिंतन की स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत बुद्ध के इस विचार को सुनकर उपाली और भी प्रसन्न हो गया। उसने कहा, प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपने मुझे पुनर्विचार करने के लिए कहा। कोई अन्य गुरु तो मुझे बेहिचक मुझे अपना शिष्य बना लेता। इतना ही नहीं, वह तो धूमधाम से सड़कों पर जुलूस निकालकर इसका प्रचार करता कि देखो, इस करोड़पति ने अपना धर्म त्याग कर मेरा धर्म अपना लिया है। अब तो मैं और भी आश्वस्त हो गया। कृपया मुझे अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्ध ने उपाली को अपने साधारण अनुयायी के रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसे यह सलाह दी, प्रिय उपाली, हालांकि तुम अब मेरे अनुयायी बन चुके हो, लेकिन तुम्हें अब भी सहिष्णुता और करुणा का परिचय देना चाहिए। अपने पुराने गुरु को भी दान देना जारी रखो, क्योंकि वह अभी भी तुम्हारी सहायता पर आश्रित है। एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है, बुद्धोत्पाद में सुख है। यह तो परम व्याख्या हुई सुख की। फिर यह भी तो हुआ नहीं है। तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है। जहां सूर्योदय हुआ है उनके पास रमो। इसमें सुख है, मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम समाधि है। सुनो बुद्धों को और चेष्टा करो बुद्धों जैसे बनने की। उस चेष्टा का नाम समाधि है। उस चेष्टा का फल है बुद्धोत्पोध। सुनो बुद्धों के वचन, फिर बुद्धों जैसे बनने की चेष्टा में लगना ध्यान, समाधि, योग। और जिस दिन बन जाओ उस दिन परम सुख। एक दिन बुद्ध प्रातः भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में प्रतीक्षारत उनके शिष्य यह देख चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रूमाल था। बुद्ध के हाथ में रूमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने किसी से कुछ न कहा और रूमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। सब उपस्थित यह देख मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे, क्या कहेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे यह बता सकता है कि क्या यह वही रूमाल है जो गांठें लगने के पहले था? शारिपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। एक तरह से देखें तो रूमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले इसमें 5 गांठ नहीं लगी थी, अतः यह रूमाल पहले जैसा नहीं रहा। और जहां तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, वह अपरिवर्तित है। इस रूमाल का केवल बाह्य रूप ही बदला है। इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। तुम सही कहते हो शारिपुत्र, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध रूमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है शारिपुत्र, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और सूक्ष्म बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेंगी, शारिपुत्र ने कहा। ठीक है, बुद्ध बोले। अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। शारिपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं।
इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। तुम सत्य कहते हो शारिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे आवश्यक है। आधारभूत प्रश्न यही है, जिस समस्या में तुम पड़े हो उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना जरूरी है कि तुम उसे ग्रस्त क्यों कर हुए। यदि तुम यह बुनियादी व मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक ही गहराएगा। लेकिन विश्व में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, परिग्रह आदि आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकलें, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में कैसे पड़े। कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन, धान्य और सुवर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिल गया। मैं उसे खा रही थी, तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवा कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूं। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहां उपस्थित अपार जनसमुदाय, राजा, महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार किया। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के झूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतरकर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है, फिर भी उसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। तथागत यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का व्रत ले। अंतिम दिन है,
इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहां आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलुम का पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होता हो, वे तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहां केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहां केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहां कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही न रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहां आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलुंग पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होता हो, वे तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहां केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहां केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहां कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। किसी की मौत तो नहीं हुई। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, ये तू क्या कह रही है? यहां कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों न लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर श्मशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को श्मशान में रख वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, उनका काम हो गया है, बजाय और भी कहीं अधिक बढ़ जाएंगी।
क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, यही जिंदगी का सच है। किसी निर्दोष जीव को मारने से समस्याएं नहीं समाप्त होंगी, बल्कि उसका हल आपको बुद्धि से ही निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। अजातशत्रु ने ऐलान करा दिया कि अब से उनके राज्य में किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी। गुरुजी, आप ईश्वर की बात करते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं जो आप साधिकार इस विषय पर इतना कुछ कह पाते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहां के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभूत ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, न कि स्थूल नेत्रों से। युवक अब पूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया। परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है, और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णतः निर्लिप्त तथा संभव को प्राप्त हो चुका हो। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सान्निध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है। फिर भी मुझे नींद नहीं आती, रात भर करवटें ही बदलता रहता हूं। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फेरकर कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चयन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सत्य लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अतीव शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया।
यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हों उसका ईमानदारी से निर्वाह करें, यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृतत्व होता था उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ न कुछ सार्थक भी प्राप्त हो। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें, यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि पूर्ण, धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अपशब्द भी कहे। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अपशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दें। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए तब? पूर्ण ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष न देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष न देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। एक बार गौतम बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूं। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें मां का रूप देख रहा हूं और मां तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही बहदेवी में बदल गई और अंतर्धान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है कर्म। अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबो कर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले सहज में ही आनंद और शांति को पा लेते हैं। गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकारें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे।
तभी वैशाली की यात गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकारा। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन न रहे हों। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। गौ बुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची। उन्होंने बुद्ध से कहा, आप स्त्रियों को भी दीक्षा दें, किंतु बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। अनेक स्त्रियां इकट्ठी हुईं और उन्होंने विचार किया कि कैसे गौतम बुद्ध से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्त्रियों ने निर्णय लिया कि स्वयं सेविकाएं बनकर गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा जाए। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गई। उनकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां निराश हुई। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा, उनके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल चढ़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया, बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया, इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं हैं, पुरुषों के मुकाबले निम्न हैं। तो क्या आप भी यह मानते हैं और इसलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत न समझा जाए। मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह ही स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यावहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूं। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को बात जच गई और उन्होंने यह घोषणा की, जो स्त्रियां भिक्षु होना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार किया और तब से स्त्रियां भी बौद्ध बनने लगीं। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में वन पड़ता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक क्षत विक्षत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। एक शिष्य ने साहस कर विनम्रतापूर्वक गौतम बुद्ध से अनुरोध किया, भगवान, यहां से शीघ्र चलना ही उचित होगा। यहां शव पड़ा है और बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है? शिष्यों ने कहा, भगवान, यह कैसा प्रश्न है? सौंदर्य और शव में? जीवन था तब तक सौंदर्य, अब तो सब समाप्त हो गया। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा, इसकी दंत पंक्तियां अद्वितीय रही होंगी। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाली तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है।
केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयां नहीं, अच्छाई देखनी चाहिए। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में झांत हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है। अब किसी दिन हां भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य व सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। इस प्रकार उसे 1 माह हो चुका था, किंतु उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध उपदेश में कहते थे कि धर्म पर चलो, अपने जीवन से राग द्वेष को दूर करो, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से सदा दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से जाकर कहा, हे प्रभु, मैं 1 माह से आपका उपदेश सुन रहा हूं, किंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध उनकी बात सुनकर बोले, तुम कहां के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वह यहां से कितनी दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि क्या तुम यहां पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुंच सकते हो? उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, जैसे चलने पर ही पहुंचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से ही लाभ होता है। हे प्यारे, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तब तुमको उत्तम फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। एक छोटी सी नदी थी, उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संयोग से पानी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने को आमादा हो गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और तकरार का कारण पूछा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है।
बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो कि वह किसी से लड़ती नहीं, वह निश्चल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों पक्ष मिल बांटकर पानी का उपयोग करने लगे। कुल बुद्ध एक दिन वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जनसमूह उन्हें अत्यंत शांति और तन्मयता से सुन रहा था। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता से कर रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलल उत्पन्न करती एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य बोल उठा, भगवान, बाहर खड़े अपने इस शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अस्पृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से अस्पृश्य शब्द सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह अस्पृश्य क्यों? कैसे? भगवान, आपके धर्म में तो जात पात का भेद नहीं है। बुद्ध बोले, आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोध ही मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। कथा का उपदेश यह है कि क्रोध एक असात्विक भाव है जो कर्ता और भोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। इससे बचते हुए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। बौद्ध संघ के एक भिक्षु को कोई गंभीर रोग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं सकता था और मल मूत्र में लिपटा पड़ा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते और घृणा से मुंह फेरकर आसपास से निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद बुद्ध को यह बात पता चली तो वे तत्काल अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उस भिक्षु के पास पहुंचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें घोर कष्ट हुआ। उन्होंने भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है? भिक्षु बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारी परिचर्या करने वाला कोई नहीं है? भिक्षु की ना सुनते ही बुद्ध ने आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आए। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मल मूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछ कर बुद्ध ने भिक्षु के सिर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को। इस प्रकार उसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। फिर बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को एकत्रित कर उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दीनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है जो प्रत्येक देश, काल, परिस्थिति में प्रासंगिक है। गौतम सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और दया की मूर्ति बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया, ये लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे वह कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं इन्हें भी गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। अपशब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस गांव में कुछ लोग अपशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि वहां के लोग फल और मिठाई यहां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था? शिष्यों ने बताया, आपने सारे फल और मिठाइयां यह कहकर वापस कर दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा? शिष्यों ने बताया, गांव में बांट दी होगी। बुद्ध बोले,
उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूंगा कि अपशब्द में न बांटें। बुद्ध फिर बोले, ये लोग अपशब्दों के थाल सजाकर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। एक बार जैतवन के सभी ग्रामवासी भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। उस समय महाकश्यप, मौदगल्यायन, सारिपुत्र, चुंद और देवदत्त जैसे प्रबुद्ध जन बुद्ध के साथ धर्म विषय गंभीर चर्चा में तन्मय थे। ग्रामवासी थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गए, क्योंकि इतने ज्ञानी जनों के बीच उन सभी को असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि इन ग्रामवासियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी। प्रबुद्ध जन बुद्ध के इस व्यवहार पर चकित हो उठे और प्रश्नात्मक दृष्टि से उनको ओर देखा। बुद्ध अनाथ पिंडक नामक जिज्ञासु से बोले, भद्र, उठो, सामने ब्राह्मण मंडली खड़ी है, उन्हें आसन दो और आतिथ्य की सामग्री ले आओ। अनाथ पिंडक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ब्राह्मण मंडली तो कहीं नहीं दिखी। मैले कुचैले या फटे वस्त्रों में खड़े ग्रामवासियों का झुंड दिखाई दिया। पिंडक ने शक्ति स्वर में कहा, देव, उन लोगों में एक भी ब्राह्मण नहीं है। ये सभी तो निम्न जाति के हैं, कई तो इनमें शूद्र हैं। बुद्ध गंभीर होकर बोले, पिंडक, जो व्यक्ति सदा श्रद्धावान है वह ब्राह्मण ही है। ये लोग प्रयोजन के लिए भावयुक्त होकर आए हैं, इसलिए इस समय तो ये ब्राह्मण ही हैं। अत तुम इनका समुचित सत्कार करो। कथा का इंगित यह है कि व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है। जो सद्गुणी हो और सत्कर्मी हो, वे शूद्र जाति में जन्मने के बावजूद ब्राह्मण हैं तथा उसी रूप में उनका आदर किया जाना चाहिए। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है, और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन है बड़ी गहरी। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है। स्वयं को करते हुए देखना, यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय, अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान। जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ लें कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा? निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो मुझ में क्या कमी है।
मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधिवृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना न छोड़े तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को झांत नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को ढंस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, ये व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहां घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर नहीं महात्मा कहा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे।
सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थी था। एक दिन स्वस्थी से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थी को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति और दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका, और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की, करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थीं। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले न कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। यह सुनते ही बुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोककर कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं, और क्या भविष्य भी जान चुके हो कि आगे और कोई नहीं होगा? युवक लज्जित भाव से चुप खड़ा रहा, क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसे सीख दी, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो। किसी से उसकी तुलना मत करो। कथा का सार यह है कि किसी भी क्षेत्र के अधिकारी विद्वान की स्वतंत्र रूप से प्रशंसा करना उचित है, किंतु सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय व स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे। उनके स्वभाव में उदारता, स्नेह व सहिष्णुता जैसे गुण शामिल थे। वे सभी के प्रति समान व्यवहार करते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी। आसपास देखा तो निकट ही कुआं दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे। कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद ने उसके पास जाकर कहा, बहन, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है,
कृपा कर पानी पिला दो। उनकी बात सुनते ही लड़की कांप उठी, क्योंकि वह अछूत जाति की थी। वह जानती थी कि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह निगाह नीची कर चुपचाप खड़ी रही। आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा, बहन, तुमने सुना नहीं? प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। लड़की भयवश कुछ नहीं बोल पाई। जब आनंद ने बड़े स्नेह से उससे पानी न पिलाने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं निम्न जाति की कन्या हूं, आपको पानी कैसे पिला सकती हूं? उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पूछी। आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया और उन्हें पानी पिलाकर वह धन्य हो गई। कथा का सार यह है कि ईश्वर की दृष्टि सम होने के कारण उसने सभी मनुष्यों को समान शरीर, बुद्धि और भावना से नवाजा है। अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जाकर मानव मानव में भेद करना सर्वथा अनुचित है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। सभी लोग एक विहार में रुके। भोजन के बाद बुद्ध ने आनंद से अगले दिन से प्रवचन आरंभ करने को कहा। अगले दिन बुद्ध का प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बुद्ध प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और नेक सलाह देते। एक दिन प्रवचन के समय बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए कि इनमें सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने एक विहंगम दृष्टि भीड़ पर डालते हुए कहा, वह देखो, सबसे पीछे एक दुबला पतला फटे वस्त्र पहने जो आदमी बैठा है, वह सर्वाधिक सुखी है। आनंद सहमत नहीं हुआ। वह बोला, यह कैसे संभव है? वह तो बहुत दयनीय जान पड़ता है। बुद्ध ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, कोई रोग मुक्ति चाहता था तो कोई अपने शत्रु पर विजय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई इच्छा ना हो। अंत में बुद्ध ने उस फटेहाल आदमी को बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, कुछ नहीं, यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी कोई चाह पैदा ना हो। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूं। उसकी बात सुनकर आनंद से बुद्ध ने कहा, आनंद, जहां चाह है वहां सुख नहीं हो सकता। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को सदा के लिए गांठ बांध लिया। सार यह है कि लालसा से लोभ बढ़ता है, जो असंतोष का जनक होता है। यदि सही अर्थों में सुख पाना है तो किसी लालसा की बजाय उपलब्ध स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने बहुत से अज्ञानी लोगों को सम्यक दृष्टि प्रदान की थी। तब को बात है, कौसांबी में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसे अभिमान था कि उस जैसा कोई दविद्वान नहीं है, इसलिए अपने साथ सदैव जलती मशाल रखता था। गौतम बुद्ध ने देखा तो उसे पूछा, अरे, ये मशाल लिए क्यों घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी प्राणी अंधकार और अज्ञान में पथश्रष्ट हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए घूमता हूं। तथागत ने पूछा, क्या तुम्हें 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या व युद्ध विद्या का पूर्ण ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए मशाल फेंक कर तथागत के चरणों में मस्तक झुका दिया। उसका ज्ञान गर्व चूर हो गया। जो दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, वो उस व्यक्ति की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता घूमता है। अहंकारी कभी विवेकवान नहीं हो सकता और बिना विवेक के सत असत का ज्ञान नहीं हो सकता। अंततः ऐसे विवेकांत व्यक्ति को जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती, हताशा ही हाथ लगती है। काशाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना, आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इसे संदेश भेजते हैं, वे इसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह यहीं रहती है, इसी कक्ष में। यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे, उस कक्ष से बाहर चले गए। शाक्य मुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था, लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचता हूं उस पल क्या हुआ होगा, उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड़यान है? धम्मपद का 13वां श्लोक बार बार याद आता है। यथागारम दुछेन बुट्टी समति विभजति एवं अभावितम चित्तम राघो समति विभजति।
घर की छत मजबूत ना हो, सही तरह से उसे घास फूस से ढका ना गया हो, तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है, घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही ना कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति को उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते? हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध को बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहां कुछ दिन रहकर प्रभु का ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ाकर कांटे को निकाल दो,
तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ाकर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध की शिक्षा से गांव का उद्धार हुआ एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है। मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं। आगे और पढ़ना चाहता हूं, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्मभीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगीं, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे जो अपनी शैतानियों के लिए कुख्यात थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। वे हर समय किसी न किसी को परेशान करने में लगे रहते थे। गांव के लोगों के साथ साथ उनके माता पिता भी उनकी ऐसी हरकतों के कारण बहुत दुखी थे। जब गांव का कोई व्यक्ति उनके माता पिता के पास उनकी शिकायत लेकर आता, तो वे दोनों को बहुत समझाते, किंतु दोनों भाइयों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन उनकी मां गांव में आए हुए महात्मा बुद्ध के पास गई और अपने बच्चों में किसी भी तरह ईश्वर का भय भर देने का आग्रह किया, ताकि वे लोग शैतानी से बाज आए। महात्मा बुद्ध ने मां से दोनों को एक एक करके उनके पास भेजने को कहा। मां ने अपने पहले लड़के को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। वह जाकर महात्मा बुद्ध के पास बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, ईश्वर कहां है? लड़के की कुछ समझ में नहीं आया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महात्मा बुद्ध ने दोबारा यही सवाल कड़क कर पूछा, तो डर के मारे लड़का वहां से तेजी से भागा और भागते हुए अपने भाई के पास जा पहुंचा तथा बोला, भाई, तुम्हें पता है ईश्वर खो गया है और सब लोग इसके लिए हमें ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। छोटा भाई भी इतना बड़ा आरोप सुनकर डर गया और उस दिन से दोनों ने शैतानी करना छोड़ दिया। कथा का सार यह है कि जब सीधे मार्ग से सुधार की राह न मिले, तो टेढ़े मार्ग का सहारा लेना ही सर्वथा उचित है। सेठ ने बुद्ध से जाना सच्चा संपन्न होना। एक सेठ निसंतान था। अपार संपत्ति का मालिक होने के बावजूद सेठ का लोभ बरकरार था। संतान न होने का दुख उसे बहुत था और इस कारण वह न जाने कितने फकीर, बाबा और पंडितों के दर पर माथा टेक चुका था, किंतु नतीजा शून्य रहा। एक बार सेठ के नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। सेठ ने उनकी बहुत ख्याति सुनी तो अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंचा। बुद्ध को अपनी निसंतानता के विषय में बताया तो उन्होंने सेठ के सिर पर हाथ रखकर हार्दिक आशीर्वाद दिया। संयोग की बात कि कुछ ही समय बाद सेठ को संतान सुख प्राप्त हो गया। वह बुद्ध के प्रति आभार भाव से भर उठा। सोचने लगा कि बुद्ध के प्रति उपकार कैसे जताए। विचार करने के उपरांत उसने एक बक्से में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम निवेदित कर सेठ बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे संतान का मुख देखने को मिला। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, सो यह तुच्छ भेंट लाया हूं। बुद्ध ने हीरे जवाहरात देखते ही अस्वीकार कर दिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए धन व्यर्थ है, इसे तुम ही रखो। जब सेठ अधिक आग्रही हुआ तो बुद्ध बोले,
मैं निर्धनों से दान नहीं लेता। आश्चर्यचकित सेठ ने कहा, पर मैं तो निर्धन नहीं हूं, अपार धन संपत्ति मेरे पास है। मेरी तिजोरियां सोने चांदी गहनों व जवाहरातों से भरी हुई हैं। रात दिन परिश्रम कर मैं इस संपत्ति को दिन दूनी रात चौगुनी कर रहा हूं, फिर मैं निर्धन कैसे हूं? तब बुद्ध ने समझाया, इसका आशय यह है कि तुम अपनी वर्तमान संपत्ति से तृप्त नहीं हो, और अतृप्त व्यक्ति निर्धन ही तो होता है, क्योंकि सच्चा संपन्न तो वह है जो तृप्त हो। बुद्ध की बातों ने सेठ की आंखें खोल दी। संतोष सबसे बड़ा धन और संतोष ही सर्वाधिक धनी होता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत निर्लिप्तता की परम सुखमय अवस्था को लाता है। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रमण गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं। उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हां कहे तो उसने पूछा, जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते हैं। बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हां में दिया जा सकता है और न नहीं में। अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुख में काठ का टुकड़ा डाल ले, तब तुम क्या करोगे? मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से न निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह काठ का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। ऐसा क्यों? इसलिए कि भंते इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब उसका वे कभी उच्चारण नहीं करते। पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्ता थे, परंतु सबसे पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्यत्व के ऊपर देवत्व की बात करते हैं, परंतु बुद्ध ने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा, यह जो मनुष्यता है वही देवताओं का सुगति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सुगति प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग द्वेष ईर्ष्या और मोह भी वहां है। निर्वाण की साधना वहां नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है, जिनको देवता नमस्कार करते हैं। मानवता धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता के जीते जागते रूप थे। यहां उनके जीवन से संबंधित खुद प्रसंग दिए जाते हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी मानवता का दर्शन होता है। भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है। रात का पिछला पहर है। भिक्षु उनकी शैया को घेरे बैठे हैं। बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, भिक्षुओं, बुद्ध धर्म और संघ के विषय में कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे मलाल मत करना कि भगवान हमारे सामने थे पर हम उनसे कुछ पूछ न सके। कोई शिष्य नहीं बोलता। भगवान 3 बार कहते हैं, पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को नहीं उठता। भगवान को शंका होती है कि कहीं वे उनके गौरव का विचार करके पूछने में संकोच तो नहीं कर रहे। इसलिए वह कहते हैं, शायद भिक्षुओं तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ रहे। जैसे मित्र मित्र से पूछता है, वैसे तुम मुझसे पूछो। बुद्ध अपने शिष्यों की समान भूमिका पर आ जाते हैं। उनकी यह विनम्रता मनुष्य धर्म की आदर भूमि है। बुद्ध ने अपने को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है, जो उनकी मानवीय सहृदयता और विनम्रता को सूचित करता है। एक दूसरा दृश्य भी उसी समय का है। चंद कर्मार पुत्र के यहां बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था। उसके बाद ही उन्हें खून गिरने की कड़ी बीमारी हो गई थी, जो उनके शरीरांत का कारण बनी। बुद्ध को उसके हृदय का बड़ा ध्यान था। भक्त उपासक को यह अफसोस हो सकता था कि उसका भोजन करके ही भगवान का शरीर छूट गया। इसलिए आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने आनंद को आदेश दिया, आनंद, चंद कर्मार पुत्र की इस चिंता को दूर करना और कहना, आयुष्मान तूने बद्धा लाभ कमाया कि मेरे भोजन को करके तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। जिसके हृदय में अगाध करुणा थी वह ऐसा क्यों न कहता।
उसने अपने पति के द्वारा बुद्ध के चरणों में प्रणाम अर्पित करवाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कोल्य पुत्री सुप्रवास, सुखी हो जाए, चंगी हो जाए। सुखी और चंगी होकर बिना किसी कष्ट के वह पुत्र प्रसव करे। ब्राह्मणों के साथ भी उनकी पूरी सहानुभूति थी, जैसे कि विश्व के सभी प्राणियों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति थी। बावरी नामक ब्राह्मण के एक शिष्य ने जब अपने गुरु की ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया तो भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, शिष्यों सहित बावरी ब्राह्मण सुखी हो। माणवक, तुम भी सुखी हो, चिरजीवी हो। बुद्ध के पास छोटा बड़ा जो भी जाता था वह उससे कहते थे, आओ तुम्हारा स्वागत है। भगवान अपनी अंतिम यात्रा में पावा और कुसीनारा के बीच जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पुक्कुस मल्लपुत्र नामक व्यापारी मिला। उसने उन्हें एक दुशाला भेंट किया, परंतु भगवान उसे अकेले कैसे आड़ते। वह अपने शिष्य आनंद को सम्मानित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, पुक्कुस, दुशाले के एक भाग को मुझे ओढ़ा दे, दूसरे को आनंद को। पुक्कुस ने ऐसा ही किया। भूल करने वालों के प्रति भी बुद्ध की अनुकंपा का पार न था। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान को वेरंजा में वर्षावास करने का निमंत्रण दिया। भगवान वहां गए, लेकिन वह ब्राह्मण बहुधंधी था। उसने उनकी कुछ भी सुध बुध नहीं ली। बुद्ध को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें 3 महीने तक कुटा हुआ जौ रोज खाना पड़ रहा, क्योंकि उस समय वेरंजा में अकाल पड़ रहा था और वह भी उनको और उनके शिष्यों को घोड़ों के व्यापारियों से मिलता था। इतना होने पर भी वर्षावास की समाप्ति पर भगवान बुद्ध अन्यत्र जाने से पूर्व वेरंजा जाकर ब्राह्मण को आशीर्वाद देना नहीं भूले। भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसी अनंत घटनाएं मिलती हैं। उनमें हमें उनकी मानवता के दर्शन होते हैं। उनके जीवन में कोमलता की पराकाष्ठा थी और उनकी वाणी में अपर्वु माधुर्य था जो सबको अपनी ओर खींचता था। उनके मुंह से क्रोध भरा शब्द कभी नहीं निकलता था। वह मनुष्य थे, परंतु मनुष्य की दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके थे। उनके व्यक्तित्व में मानवता की शुभ ज्योत्सना धर्म की स्थिति बन। एक राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में रण बड़ी सुखी थी, क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी को चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहां से 5 कोस पर एक जंगल है। तुम वहां जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था। चूंकि उसके पिता ने बुद्ध को बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। कर्म सफलता की कुंजी। तो दोस्तों, याद रखिए कि बुरे हालात हमें रोकने नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कभी हार मत मानिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। और हाँ, अकेला व्यक्ति हर बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको हर बार ऐसी ही प्रेरणादायक बातें और सकारात्मक सोच से भरपूर कंटेंट मिलेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखें और कभी डरना मत। धन्यवाद।